कुत्ते को रोटी खिलाने के अद्भुत फायदे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है, गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितना ही दिन भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट आपका समय निकाल कर इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, प्रीति की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था, बस यही सोचता रहता था कि पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, निसंकोच होकर मुझसे पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ी रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा बताए, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो मनुष्य इन फायदों के बारे में नहीं जानता उसका जीवन धन्य हो जाएगा अगर जान जाएगा तो, और उसके जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव के सभी के घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव में बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिससे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे श्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, श्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूँगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीते बातें बताता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों से हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंखें कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब नहीं हुआ। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी नहीं मनाई। हम जिस बिछाने पर थे वह रुई का नरम नहीं था, सर्दियों में बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में जाकर पैदा हुआ होता, लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोगों की कुतिया बोलते हो, आपने
5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह में ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काला का था। सबसे छोटे मैं ही था, कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से मिलता। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन भी मिल जाता, कभी नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा हम पाँचों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी, इसलिए कि मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झाँक कर आ जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते नहीं थे। हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वाले के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देते थे। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर झीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी पेट से आग से जलती रहती थी। वह कहता था, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें भी है, आपकी तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती है। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में वह चोरी से घुस पड़ती थी और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपना पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तुएं ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के भोजन के लिए ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक़ नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए हैं। हमारी माँ हम दोनों को बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी नहीं तरस आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दें। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार वहीं खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोस जाने पर मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने के चक्कर में पड़ी थी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्लाकर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेरहमी से दौड़ रहे थे। मेरी माँ वहाँ से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर लोग भोजन कर रहे थे वहीं लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरानी नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हुए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया की लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे पर विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया को लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में पतलों में मुंह में थोड़ी डाला है, सिर्फ लांघा ही है। शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें
कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई तो भोजन खराब नहीं हुआ, लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, वह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने कभी जीवन में नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ से आराम से लेटी हुई थी। उतने में वह सेठ लाठी लेकर वहाँ पहुँच आया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता। उस दिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसमें अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि इतना कष्ट भरा है जीवन है, हम कुत्तों का आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर को जितना पीटते हैं बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव में के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनवाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूँथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई आई और उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यह सोचकर उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण कुएं के पास से देख रहा था। उसका आटा एक कुतिया खा रही थी। वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों से भूखा था, थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खा जाएगी। ब्राह्मण ने आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, उससे ज़्यादा उसकी लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन मैं समझ गया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली करते हैं, साथ साथ और बहुत सारे लाभ जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे हैं। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है, सबसे पहली रोटी गौ माता को निकाली जाती है, पिछली रोटी कुत्ते को दी जाती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बताया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली पिछली रोटी स्वयं ही खा लेता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर में के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा,
कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं पड़ता और जो पहले से कर्जदार रहते हैं उससे मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फ़ायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 6वां फ़ायदा, कुत्ते को रोटी खिला देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, अटका हुआ धन मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फ़ायदा, कुत्ते को रोटी खिला देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत बनते हैं। आपका मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फ़ायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता होती है। जो समस्त जीवों की दया देखता है भगवान उसी पर, हम मनुष्य पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते की रोटी खिलाने के 8 फ़ायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फ़ायदों का फल प्राप्त होता है। जो दोस्तों को कैसी लगी आपको यह कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा